बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम अहमद शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्माए कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर टच किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मैंने रात को हब ताकत का नुस्खा अपलोड किया था अपने चैनल से, और उसके बना आज मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने इसकी फरमाइश की कि ये नुस्खा मैं तैयार करके दें, और आज मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं सोचा आपके नाज़रीन को दिखा दूँ, इसकी सही तरकीब भी आपको बता दूँ। ये आप देख रहे हैं कि दाना इलायची को मैं पीस रहा हूँ, और दाना इलायची को पीस रहा हूँ। तो इसको पहले आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। दाना इलायची को अच्छी तरह से पीस कर इसमें सिमलफार शामिल करके आपने नाज़रीन किराम इसकी अच्छी तरह खूब रगड़ाई कर देनी है, और मगज़ बादाम एक एक करके शामिल करने हैं और इसको पीसते जाना है। जब तमाम चीज़ें बिल्कुल हलवे की मानंद हो जाएं, एक लई सी तैयार हो जाए और गोली बनने के काबिल हो जाए, तो इसकी गोली जो है वो आपने तैयार कर लेनी है। ज़रा काली मिर्च से बड़ी और चने से ज़रा छोटी। एक गोली रोज़ाना मक्खन या मलाई में रख के खाने से और बेहद ताकत पैदा करती है। और ये मरीज़ को ख़ास हिदायत कर दें कि इसको आप ये गोली खाने के बाद सारा दिन पानी ना पिए, जब भी प्यास लगे तो दूध पिए। जितना भी दूध पिया जाएगा हज़म हो जाएगा। ये ख़ास सन्यासियाना एक तरकीब है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, और ऐसी ही लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। और ख़ास सन्यासियाना राज और फ़कीराना और जोगियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, ताकि ये चीज़ बिल्कुल आम हो जाए। तो नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं कि मैं दाना इलायची को पीस रहा हूँ। ये दाना इलायची कलां है जिसको मैं पीस रहा हूँ, और इसको अच्छी तरह से पीसने के बाद नाज़रीन किराम आपने जो है वो सिमलफार एक माशा इसमें शामिल कर लेना है और इसकी खूब पिसाई करनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमर दस्ते में काम होता है, लेकिन मेरा जो खर्ल है ये लोहे का है। तो ये मैंने खुद तैयार करवाया हुआ है अपने काम के लिए, तो मैं ज़्यादा इससे ही काम चला लेता हूँ। लेकिन आपने हमर दस्ते में इसको कूट लेना है, इन बीजों को, दाना इलायची कलां को। ये आप देख रहे हैं कि मैं इनको पीस रहा हूँ। और ये ख़ास एक सन्यासियाना राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ऐसे ही ख़ास सन्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, ताकि ये बिल्कुल चीज़ें जो हैं ये आम हो जाए। मैं हूँ हकीम अहमद शहज़ाद डस्का से। तो नाज़रीन किराम, इसकी तैयारी जो है ये आप अच्छी तरह से देख लें कि किस तरह की जाती है। अब ये देखें पीस चुका है। अब हम इसको खल्ल करेंगे। ऐसे इसको खल्ल करते जाएंगे, और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पीस चुका है। अब हम इसमें एक माशा सिमलफार जो है वो शामिल कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको सिमलफार बलौरी आपने लेना है, आम मिल जाता है दवा फरोशों से। तो कानी ना भी मिले तो बलौरी से काम चलाइए। आप देख रहे हैं, मैं आपको सिमलफार दिखा देता हूँ।
ये ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये देखें नाज़रीन, ये सिमलफार बलौरी है, ये मेरे हाथ पर है। तो इसको इसमें शामिल कर देना है, अच्छी तरह से शामिल करके इसको दाना इलायची के साथ ही खूब खल करना है ताकि ये यकजान हो जाए। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाइश की कि ये गोली आप तैयार करके हमारे लिए भेजें, हमें पार्सल करें। तो नाज़रीन मैं इसको ये देखें सिमलफार मैंने शामिल कर लिया। अब मैं इसको खल कर रहा हूँ। उतनी देर तक आपने खल करते जाना है जितनी देर तक इनका पाउडर तैयार नहीं हो जाता। जितनी ज़्यादा ये दवा खल की जाए उतनी ही बेहतर तैयार होती है और सिमलफार की ताकत जो है ये बढ़ जाती है। जो लोग होम्योपैथिक अद्वियात की तैयारी का तरीका नहीं जानते उनको ये ख़ास बात बता दूं कि जितनी वो दवा शामिल करके डाइल्यूशन में ज़रबे लगाते हैं उतनी ताकत दवा की बढ़ जाती है। ये ख़ास राज है जो हकीमाना राज है, मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ कि जब आप अद्वियात को तैयारी करें एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि जल्दी ना किया करें। दवाई जितनी खर्ल होगी उतना ही उसमें असर बढ़ेगा और उतना ही उसके जोहर जो है वो ज़्यादा सामने आएगा। तो हमेशा दवाई खर्ल करते वक्त कभी भी जल्दी या ना करें। ये आप देख रहे हैं कि मैं सिमलफार को ये आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये दवा तमाम की तमाम जो है वो पीस चुकी है, मैंने खल करके ब्री कर ली है। अब इसमें ये आप देख रहे हैं ये मगज़ बादाम मुकशर है, ये आप देख रहे हैं ये मगज़ बादाम मुकशर है। तो जो मैं इनमें डालूँगा एक एक करके आपने शामिल करते जाना है ऐसी तरह। तो आपने इसको पीसते जाना है, जब पहला ख़त्म हो जाए तो तब आपने दूसरा डालना है। इस तरह आपने एक एक करके इसमें तमाम 100 ग्राम जो मगज़ बादाम है वो इस दवा में खर्ल कर लेना है। ये अब ताकत की मैं सही तरकीब आपको बता रहा हूँ, एक सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही सन्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवामुल नास में इसका शौर बढ़े। जो हमारी हर्बल तिब है जो कि हमारी एक कदीम सकाफ़त थी, ये तिब जो है ये सिर्फ इलाज मुआवजा नहीं था, हमारी सकाफ़त हुआ करती थी। तो ऐसी याद दहानियाँ मैं आपकी खिदमत में करता रहता हूँ ताकि जो कदीम दौर में शमा रोशन थी हम उसको एक बार फिर जला सकें, उसकी रोशनी जो है दूसरों तक पहुँचा सकें। तो नाज़रीन जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें ताकि दूसरे भी दोस्त अहबाब जो हैं उनका तक भी ये इल्म पहुँचे, ये चीज़ें पहुँचे। तो ये देखें एक एक बादाम करके आपने तमाम इसमें शामिल कर लेने हैं। तो ये हब जो हब ताकत है उसका सही तरकीब मैं तैयारी करने की आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने सिमलफार और दाना इलायची को ब्री कर लिया है, आपकी खिदमत में दिखा दिया है। तो अब मैं मगर बादाम जो है इसमें एक एक करके आपने शामिल करने हैं तमाम के तमाम। ये मकशर मगज़ बादाम मकशर है यानी छीले हुए। तो इस तरह इनको छील कर इनको एक एक करके आपने शामिल करते जाना है और इस दवा को रगड़ते हैं। शामिल करने के बाद पूरे 4 पहर आपने रगड़ना है। रगड़ने के बाद इसकी गोली जो है जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए तो काली मिर्च से ज़रा बड़ी और चने से ज़रा छोटी गोली तैयार कर लें और रोज़ाना एक गोली खाने से बाद नाश्ता और मक्खन या मलाई में रख के खिलाएँ ऊपर से जब भी प्यास लगे। तो नाज़रीन उसको दूध पीने का कहें
तो नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मैं ख़ास एक इसका राज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, एक वाक़या छोटी सी राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि आप यकीन जाने आज से गालबन 25-30 साल पहले की बात होगी कि मेरा जो दवाखाना था वो दस्का शहर के बाज़ार में हुआ करता था। तो दस्का शहर के बाज़ार में हुआ करता था, मैं वहाँ तब किया करता था। तो वहाँ एक शख्स ऐसा था कि जिसकी कमर दर्द नहीं जाती थी। उसने बहुत सारे इलाज मुआवजा कराए, और उसकी कमर दर्द जो है वो किसी सूरत भी ठीक नहीं हुआ, उसको फाका नहीं हुआ था। तो एक दिन उसने मेरे साथ बात की, तो मैंने उससे कहा कि ये गोली मैं इस शर्त पर तुम्हें दूंगा, इस दवा इस शर्त पर दूंगा कि तुमने 24 घंटे में एक दफ़ा भी पानी नहीं पीना, और सिर्फ मुझे ना तुमने दूध पीना है। तो 21 दिन की मैं दवा दूंगा, 21 दिन खा के तुमने मेरे पास आना है। तो मैंने यही अब ताकत उसको दे दी, 21 गोलियां दे दी। आप यकीन जाने कि 21 दिन उसको दवा दे दी गई और उसको हदायत कर दी गई कि सुबह भलाई में रखकर तुमने ये गोली निकल जानी है, ऊपर से सारा दिन जब भी प्यास लगे दूध पीना है, क्योंकि इसमें सिमलफर की आमेज़िश होती है और ये ख़ास सन्यासियाना राज है। तो वो गोलियां लेकर चला गया और 7 दिन के बाद 14 गोलियां जो है वो मेरे पास लेकर वापस आ गया, और मुझे कहने लगा कि ये आप दवा वापस रख लें। मैंने क्या मसला हुआ है? कहने लगा कि मैं इतना दूध कहाँ से लेके आऊँ। तो मेरी कमर जो है 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझे बिल्कुल शफा हो गई है। तो मैं गरीब आदमी हूँ, 4-5 किलो सेर दूध दिन में नहीं पी सकता, तो लिहाजा ये आप अपनी दवाई वापस रख लें, मैं बिल्कुल मुझे फाका हो गया। तो नाज़रीन 7 दिन में ही उसकी मुकम्मल तमाम तकलीफ़ें, कमर दर्द और कोहलू का दर्द दफ़ा हो गया। तो ऐसी लाजवाब ये अक्सीर है जो मैं आपकी खिदमत में करता रहता। ये आप देख रहे हैं, एक एक करके आपने शामिल करने हैं और इसको ये आप देख रहे हैं, ये अब ताकत की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह आपने एक एक इसको मिलाता जाना है और इसको खर्ल करते जाना है। देख रहे हैं कि तमाम मगज़ बादाम जो हैं मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसकी मैं खूब अब रगड़ाई करूँगा। ये अब ताकत बनाने की ख़ास तरकीब मैंने आपकी खिदमत में की है, और इस तरह आपने इतनी इसकी रगड़ाई करनी है, इतनी इसकी रगड़ाई करनी है कि कोई भी रड़क इसमें बाकी ना रहे, बिल्कुल नई तैयार हो जाए, तब जाकर आपने इसकी गोली तैयार करनी है। ये साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ास सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, और अजायब तिब से नुस्खा जात जो है मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं आगे वीडियो बनाऊँ और आपको बर वक़्त मिलती रहे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह इसकी रगड़ाई जो है आपने बराबर करती रहनी है। ये आप देख रहे हैं, इतनी इसकी रगड़ाई करनी है कि इसमें मासा भी ज़रा भी इसमें रड़क बाकी ना रहे। सिमलफार, एक माशा, दाना इलायची कलां 50 ग्राम और मगज़ बादाम 100 ग्राम, ये 3 चीज़ का मरकब है और ख़ास सन्यासियाना राज है। इसकी इतनी रगड़ाई आपने करनी है, इतनी इसकी रगड़ाई करनी है, इसकी इतनी करनी है कि इसमें कोई चीज़ भी मासा भी रड़क ज़रा भी रड़क इसमें ना रहे, और रड़क ख़त्म होने के बाद भी 2-3 घंटा इसको आपने बराबर रगड़ते रहना है, तब जाके ये दवा तैयार होती है। और दवाओं की तैयारी में हमेशा एहतियात बरता करें, कभी भी जल्दबाजी ना किया करें। इसी तरह जब आप जल्दबाजी कर जाते हैं तो दवाई सही असर नहीं करती, तो दवाएं सही असर नहीं करती तो फिर साहब नुस्खा पर जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नुस्खा ठीक नहीं। तो आप ज़रा दवा को तैयारी के लिए खूब मेहनत किया करें। मेहनत से ही जो है वो मेहनत के पीछे जो है वो कामयाबी पनाह होती है। तो जितने भी आप कामयाब दुनिया में लोग देखते हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि एक रात में सुबह वो कामयाब हो जाते हैं। उसके पीछे आप मेहनत देखा करें, उसके बहुत बड़ी कड़ी मेहनत हुआ करती है, तब जाके कामयाबी मिलती है। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो रात को सोए और सुबह उठकर उसको कामयाबी मिल जाए। तो
तो उसके पीछे जब आप किसी शख्सियत का मुताला करें या देखें तो उसके पीछे उसकी मेहनत देखा करें कि उसने कितने साल कितनी कड़ी मेहनत की है। तो ये रब्बुल इज़्ज़त का कानून और दस्तूर है जो हज़रत इंसान के लिए है। तो मेहनत से ना घबराया करें। इसी तरह ज़रबे लगाते लगाते अभी मेरे 4-5 घंटे लग जाने हैं। तो इतनी मेहनत के बाद तब जाके तैयारी जो है वो दुआ की तैयारी होनी है। ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन हमेशा मेहनत से ना घबराया करें। हम मुकम्मल तौर पर दवाई जो है वो गोली बनने के काबिल हो गई। इस तरह आपने गोली बनानी है। अगर थोड़ी सी कसर है, मगज़ बादाम डालने पर थोड़ी सी कसर है, तो आपने थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लेना है। ये ख़ास मैं आपको जो है वो राज की बातें बताता हूँ। थोड़ा सा पानी का छिट्टा दे लें। तो इस तरह आपने जब लई से बिल्कुल तैयार हो जाए खूब इसको रगड़ते जाना है। और ये देखें नाज़रीन करम, ये मुकम्मल दवाई जो है वो गोली बनने के काबिल हो गई है। इसको हम ताकत कहते हैं। ख़ास नियासियन राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो आपने ऐसा करना है कि ये देखें नाज़रीन करम, चने से थोड़ी सी छोटी और काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी आपने ये आप देख रहे हैं हब तैयार कर लेनी है। तो इसको धूप में रख के तो खुशक कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इसकी मैं गोली तैयार कर रहा हूँ। ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इस तरह आपने इनकी गोलियां तैयार कर लेनी है। तो नाज़रीन किराम ये हब ताकत है। इसको धूप में रख के खुशक कर लें और मरीज़ों पर इस्तेमाल करें। और दुआएं खैर से मुझे याद कीजिएगा, लोगों से दुआएं लें और मुझे दुआएं दें। जितने भी मेरे दोस्त साहब आप हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।